हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसमें पहला जो है वो है डिजिट। डिजिट की क्या डेफिनेशन है? अ साइन हैविंग फिक्स वैल्यू। ऐसी निशानी जिसको फिक्स वैल्यू हो उसे डिजिट कहते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक। पूरी की पूरी मैथ इन पर डिपेंड करती है। इसमें डिजिट कहेंगे सिंगल को, और अगर यहाँ पे एस लगा देंगे तो ये डिजिट्स हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सब। इसके बाद जो दूसरा है वो है नंबर। इसकी डेफिनेशन है अ क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी क्वांटिटी जिसको फिक्स वैल्यू हो। अब नंबर बहुत सारे हैं, तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर और तीसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको एन से जाहिर करते हैं या जेड के ऊपर प्लस से जाहिर करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये चलते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर्स की डेफिनेशन है नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और चलते जाएं, कभी ख़त्म ना हो, तो उन्हें होल नंबर कहते हैं। तो डब्ल्यू से जाहिर करते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, चलते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नेगेटिव नंबर। इसको नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व नेगेटिव साइन। तो जो नेचुरल नंबर है अगर उनके साथ नेगेटिव साइन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर कहेंगे। स्टूडेंट्स देखो, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो है +1 +2 +3, ये सब के सब। अब इनके साथ मैंने माइनस की साइन लगाई है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे सब के सब नेगेटिव नंबर हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर। यानी नेचुरल ज़ीरो और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर नंबर कहेंगे। इसको जेड से जाहिर करेंगे, यानी 0 कामा +-1 कामा +-2 कामा +-3 अप टू सो ऑन, चलते ही जाएंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटर पे 0, राइट साइड पे प्लस वाला 1 2 3 चलते जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले -1 -2 -3। देखो 0 0 हो गया, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए और ये हमारे नेगेटिव नंबर हो गए, यानी माइनस नेचुरल नंबर। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारे इंटीजर नंबर्स हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से जाहिर करते हैं। इसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली है P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो। P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं। दूसरा है P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर नंबर। ये बिलोंग टू की सिंबल है, यानी कि मेंबर हो। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है P और जो डिनोमिनेटर है Q, वो इंटीजर नंबर में से हो, इन नंबर में से हो, या तो नेचुरल हो, या तो ज़ीरो हो, या फिर नेगेटिव नंबर हो, इस तरह हो। इसकी दूसरी कंडीशन का ये मतलब है। और जो इसकी तीसरी कंडीशन है वो है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो Q की पोजीशन है वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में ज़ीरो ना हो, डिनोमिनेटर नेवर ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर में है, जो डिवाइड में है, वो ज़ीरो ना हो। तो ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स। जो भी नंबर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब इसके एग्जाम्पल उठाते हैं। 5/7, तो ऊपर वाला P हो गया यानी न्यूमरेटर, नीचे वाला 7 हो गया Q यानी कि डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इन्होंने कि P/Q फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर नंबर हो, तो 5 और 7 दोनों के दोनों इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर नंबर है क्योंकि दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। और तीसरी कंडीशन क्या थी? डिवाइड में ज़ीरो ना हो, तो डिवाइड में 7 है तो ज़ीरो के बराबर डिवाइड नहीं है, तो तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। सो एक नोट है कि सब नेचुरल नंबर और सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे नेगेटिव नंबर और सारे के सारे इंटीजर नंबर्स, ये सब के सब हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। यानी ज़ीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो के डिवाइड में 1 देंगे तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। P/Q फॉर्म, P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर, 0 और 1 इंटीजर नंबर है और डिवाइड में 0 नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ 7 की बात कर लें
तो 7 भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि हर नंबर के डिवाइड में 1 होता है। तो अब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। P/Q, P&Q बिलोंग टू इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आई से या क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सकें उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। P&Q बिलोंग टू इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये वही वाली कंडीशन है जो इंटीजर रेशनल वाली हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, रेडिकल 6, रेडिकल 7 अप टू 1 चलते जाएंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर है। जब हम रेडिकल 2 को हल करेंगे तो ये आएगा 1.414 अप टू 1, और जब हम रेडिकल 3 को हल करेंगे तो ये आएगा 1.5732, सॉरी ये आएगा 1.732 या 1.532, ऐसे कुछ आएगा। आप इसे कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो कहने की बात ये है स्टूडेंट्स कि पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, 1.414 चलते ही जा रहे हैं। तो इनको असल में कहा जाता है नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये फ्रैक्शन का एक टाइप है जिसका ये नाम है। ये वो होते हैं जो पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आए और चलते जाएं, जैसे 3.1415 चलते जा रहे हैं समथिंग, और 2.71828 समथिंग चलते जा रहे हैं। इसमें ये पाई का वैल्यू है 3.1415 समथिंग, ये रेशनल नंबर है। और ई भी एक हमारा नेचुरल लॉग में बेस है। तो ये दो नंबर हैं कांस्टेंट मैथमेटिक्स में, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो इसमें जो भी नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा वही असल में हमारे इरेशनल नंबर होंगे। इनको हल करने के बाद हमें नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिलता है इसी वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है रियल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है इनको यूनियन करेंगे, यानी एक ही सेट में रखेंगे तो उसको क्या क्या बोलेंगे, रियल नंबर। इसको आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 0 +-2 +-4 +-6 चलते जाएंगे। तो ये सब के सब नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे इवन नंबर हो गए। इसी तरह ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो तो उन्हें ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे +-1 +-3 +-5, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। तो ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। और नेक्स्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहते हैं ऐसे नंबर्स नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 इन इटसेल्फ। फैक्टर कहते हैं डिवाइज़र को, यानी कि डिवाइड करने वाले। ऐसे नंबर जिनको 2 फैक्टर हों, 2 नंबर डिवाइड कर सकते हो, एक तो 1 डिवाइड कर सकता हो, एक वो अपने आप से डिवाइड हो सकते हो। जैसे 2 है, एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक अपने आप से होगा। 3 1 से होगा, अपने आप से होगा। इसी तरह ये सारे के सारे नंबर्स 1 से होंगे और अपने आप से होंगे। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मल्टी फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनको बहुत सारे फैक्टर्स हों, यानी और मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2, मतलब वो उनको डिवाइड करने वाले 2 से ज़्यादा नंबर्स हों। जैसे कि 4 हो गया, इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और 4 डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह 6 हो गया, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स इन सब को मोर देन 1 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर हो गया नंबर सिस्टम पर।